नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ई तक्षशिला पे और अभ्यास सीरीज़ में। स्पेशली आज हम बात करेंगे डे 2 ऑफ प्रैक्टिस सीरीज़, जहाँ पे हम बात करेंगे स्पॉटिंग एरर्स की। ठीक है, तो बहुत सारी सेशंस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ रिलेटेड टू स्पॉटिंग एरर्स, बट आई थिंक दे आर नेवर इनफ, राइट। तो अगर आपको भी लगता है कि स्पॉटिंग एरर्स में आपको प्रैक्टिस और चाहिए, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज़ से। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि करना क्या है और क्या है ये अभ्यास सीरीज़ जो न्यू है। अभ्यास सीरीज़ एक सेशंस मैंने स्टार्ट करा है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि हर डे हम कुछ ना कुछ नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है स्पॉटिंग एरर्स का, उसमें आप क्या करेंगे कि मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद 10 सेकेंड का टाइम दूंगी। ठीक है, आपको फटाफट से स्पॉट करना है कि क्या एरर है, और उसके बाद हम आंसर जो है वो डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। नो सूनर डिड द सन राइज व्हेन वी रिज्यूम्ड द जर्नी आफ्टर हैविंग अ हेस्टी ब्रेकफास्ट। ठीक है, नो सूनर डिड द सन राइज व्हेन वी रिज्यूम्ड द जर्नी आफ्टर हैविंग अ हेस्टी ब्रेकफास्ट। अब आपको ये बताना है कि इसमें 1 2 3 4 कहाँ एरर है या नहीं है। अगर एरर है तो 4 है आंसर, राइट। चलिए, आई होप आपको एरर मिल गया होगा, बहुत आसान था। देखिए, नो सूनर जहाँ भी आता है हमें पता है डिड आएगा साथ में, और नो सूनर का जो कीवर्ड है वो कभी भी व्हेन नहीं होता, वो होता है देन। THAN वाला व्हेन किसका कीवर्ड है? व्हेन है कीवर्ड हार्डली का। तो एरर हमारे पास क्या है? हम यहाँ पे एरर कहाँ करेंगे? सेकेंड में। बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट होता है कि व्हेन को रहने देते हैं, हार्डली को चेंज कर देते हैं, नो सूनर की जगह हार्डली। देखिए, ऐसा नहीं करना है। जो सब्जेक्ट है या जो मेन चीज़ है उसको इंटैक्ट रखिए, बाकी चीज़ों में चेंज लाने की कोशिश करिए, राइट। तो यहाँ पे व्हेन की जगह हम क्या कर देंगे? देन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन शुड रिस्पेक्ट रिलीजियस बिलीव्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन्स। ठीक है, तो वन शुड रिस्पेक्ट रिलीजियस बिलीव्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन्स। देखते हैं किसको इसका आंसर जो है वो मिलता है। यहाँ एक अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं। चलिए, कह रहे हैं कि भाई हर इंसान को दूसरे का भी, जितना वो खुद का रिलीजियस बिलीफ को रिस्पेक्ट करता है, उतना ही दूसरों के रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब बहुत ही सिंपल है। अगर आपने प्रोनाउंस अच्छे से करे हैं और अगर आपने मेरे भी सेशंस लगातार देखे हैं तो आपको पता होगा दैट वन इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय वन। अब देखिए, वन का जो पार्टनर है प्रोनाउन में वो हमेशा वन रहता है, तो यहाँ हिज की जगह क्या होगा? वंस ओन, एज मच एज वंस ओन। ठीक है, तो एरर हमारा कहाँ आएगा? सी में, राइट। तो चलते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। शी हैज़ नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट मच लेट। अब बहुत सारे लोग इसको रेस्टोरेंट, ठीक है, ये सब बोलते हैं। नो, इट्स रेस्टोरेंट। ठीक है, शी हैज़ नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट मच लेट। यू हैव टू फाइंड द एरर। इज इट इन 1 2 और 3? अरे अब आप मुझे फटाफट से बताइए कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। तो अगर आपको लग गया है पता, कईयों को ना देखो ये पता लग जाता है एरर कहाँ पे, ये नहीं पता लगता एरर है क्या, तो चलो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हमें कौन सा पेपर में लिखना होता है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट के लिए हमें पता होना चाहिए। एरर थर्ड में है, ये बहुतों ने गेस कर लिया होगा क्यों है। ये देखिए, शी हैज़ नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट मच लेटली, मतलब हाल ही में वो नहीं गई। लेट और लेटली में यही फ़र्क है। देखो, लेट का मतलब होता है बाद में, जैसे आई वॉज लेट टू द क्लास, बट लेटली आई वॉज ऑन टाइम, मतलब हाल ही में या आजकल में। तो एरर हमारा कहाँ जाता है? थर्ड में। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ मी फेलिंग इन द एग्जामिनेशन। अगर आप मेरे शॉर्ट्स लगातार देख रहे हैं तो ये आपके लिए इट इज़ अ केक वॉक फॉर यू। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ मी फेलिंग इन द एग्जामिनेशन। देखिए, जब भी हमारे पास ING आ जाए, जीरेंड आ जाए यहाँ पे, तो उसके पहले कहते हैं ना कि हिंदी में क्या कह रहा है कि कोई सवाल ही नहीं है मेरे फेल होने का। मेरा इट इज़ नॉट मी, इट इज़ माई। देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग इन द एग्जामिनेशन। जीरेंड के साथ हमेशा यहाँ पे क्या लगता है? पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव वर्ड ये होते हैं माई, हिज, हर। ठीक है, जिन्होंने मेरे शॉर्ट में ये कॉन्सेप्ट सीखा था
वो जल्दी से मुझे यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव जीरन पी ए जी लिख के बताएंगे। जिन्होंने नहीं सीखा था वो अब शॉर्ट्स देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर किंडरगार्टन चिल्ड्रन ड्राइंग बाय क्रेयॉन्स इज ऑलवेज इवन मोर प्रेफरेबल देन स्केच पेन्स। देखने वाले को बड़े सारे एरर दिखेंगे इसमें, ना देखने वाले को इसमें कोई एरर नहीं दिखेगा। फॉर किंडरगार्टन चिल्ड्रन ये ठीक है। ड्राइंग बाय क्रेयॉन्स इज ऑलवेज, ठीक है, इवन मोर प्रेफरेबल देन स्केच पेन। पहली बात तो मोर के साथ प्रेफरेबल कभी नहीं आ सकता, सिंपली बिकॉज ये भी कंपैरेटिव है और ये भी कंपैरेटिव है। प्रेफरेबल के साथ हमेशा टू आता है, ये भी एक एरर है। और टी एच ई एन देन तो किसी भी हालत में नहीं आएगा, क्योंकि टी एच ए एन होता है कंपैरिजन के लिए, फिर भी नहीं आएगा क्योंकि प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ हमेशा क्या आता है, टू। प्रेफर टू, हर वीडियो में मैं ये बोल रही हूँ, बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। प्रेफर टू ऑलवेज टुगेदर, राइट। तो यहाँ देखिए एरर यहाँ पे क्या आता है हमारा, एरर किस में है हमारा, सी में। I had invited all my sister-in-laws to my son's birthday party। मैंने अपनी सारी sister-in-laws को इनवाइट किया था अपने सन की बर्थडे पार्टी में। तो चलिए आप मुझे बताइए कि यहाँ पे एरर क्या है। I had invited में, all my sister-in-laws में, to my son's birthday party, क्या एरर है लिख के बताइए जल्दी से। देखिए ए में मुझे कोई एरर नहीं दिखता, मैंने इनवाइट किया था, ठीक है, अपने बेटे की बर्थडे पार्टी पे, ठीक है, ये भी। बात आती है यहाँ पे, देखो जब भी हम इस तरीके के फ्रेज सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, इसका जब प्लूरल करते हैं ना तो हम नाउन का करते हैं। ये देखिए सिस्टर्स इन लॉ, अपॉस्ट्रोफी तो वैसे ही नहीं आएगा। भाभी का क्या, इसमें तो यानी सिस्टर इन लॉज वेडिंग ऐसा कुछ होता, लेकिन हम बोल रहे हैं सभी सिस्टर इन लॉ, जितनी भी मेरी भाभियाँ हैं तो सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। देखिए नाउन का हमेशा जेंडर चेंज होता है। अगर सिस्टर नॉर्मली भी होगा आपके पास तो आप उसका क्या करोगे, प्लूरल सिस्टर्स करोगे ना, तो यहाँ भी वही करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सो द एरर लाइज इन बी। आई एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड्स टू ऑल दोज हु हैव वोटेड फॉर मी, ये अलग अलग है, वोटेड फॉर मी। आई एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड, देखिए ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, थैंकफुलनेस, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। जल्दी से मैं मान रही हूँ आपको अब तक एरर पता लग गया होगा। देखिए ग्रैटिट्यूड्स जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट इज़ ग्रैटिट्यूड, ठीक है। मैंने आपको बताई थी एक बात, अगर आपने 100 रूल्स ऑफ ग्रामर नहीं देखी है तो अभी तक आप सो रहे हो, सोना नहीं है, जल्दी से ये वीडियो देखनी है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी और अगर आप देखोगे आपके बहुत सारे रूल्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होता, ठीक है। क्या क्यों नहीं होता? अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं मालूम क्या नहीं तो होता है, आप ए बी लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं आपको अगले सेशन में ज़रूर सिखाऊंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होता है और कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाते हैं, किसी भी एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ब्यूटी, ऑनेस्टी कभी भी प्लूरल नहीं होता। जैसे आपने कभी ऑनेस्टीज नहीं सुना होगा, राइट, ट्रूथ्स नहीं सुना होगा, उस तरीके से कभी भी आपने ग्रैटिट्यूड्स नहीं सुना होगा। और अगर यहाँ सुना है तो इसलिए क्योंकि ये गलत है, ठीक है। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट ड्राइविंग व्हीकल्स रिक्वायर एक्सपर्टीज। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट ड्राइविंग व्हीकल्स रिक्वायर एक्सपर्टीज। वी हैव टू एक्सेप्ट, हमें एक्सेप्ट करना है, इसमें कोई गलती नहीं है। दैट ड्राइविंग व्हीकल्स, गाड़ियाँ चलाना, ठीक है। ये भी रिक्वायर एक्सपर्टीज, हमारा मेन सब्जेक्ट है गाड़ी चलाना, ड्राइविंग। अगर ड्राइविंग के आगे कुछ ना हो तो क्या ड्राइविंग के साथ रिक्वायर ठीक लगा हुआ है? नहीं, ड्राइविंग रिक्वायर्स, ठीक है, एक्सपर्टीज। तो यहाँ पे क्या है एरर हमारा, सी में। ड्राइविंग व्हीकल्स सोच के बहुत लोग सोचेंगे रिक्वायर ठीक तो है, नहीं, ड्राइविंग है हमारा मेन सब्जेक्ट एंड इट इज सिंगुलर, तो वहाँ क्या आएगा, रिक्वायर्स। हैड एनीबडी एवर टोल्ड यू दैट यू आर ब्यूटिफुल? हैड एनीबडी एवर टोल्ड यू दैट यू आर ब्यूटिफुल? ये बताइए मुझे, देखते हैं किसको ये जो है समझ आता है। देखो
बहुत लोग सोचेंगे कि ये भी तो करेक्ट है, लेकिन जब यहाँ ये कीवर्ड आ गया ना एवर, क्या किसी ने तुम्हें कभी भी बताया है? क्या कभी भी एवर मतलब कभी भी, क्या कभी भी किसी ने तुम्हें ये बताया था या है? तो जब है आ गया तो हैड का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ बन जाता है हैज़। तो हैज़ एनीबडी एवर टोल्ड यू दैट यू आर ब्यूटीफुल? क्या किसी ने तुम्हें कभी बताया है ये? ठीक है, आई एम श्योर आपको बहुतों ने बताया होगा और आपने भी काफ़ियों को बताया होगा, राइट? वी आर प्लीज दैट आवर डॉटर इज़ मैरिड विद सच अ नाइस मैन। हमें बहुत खुशी है कि हमारी डॉटर एक बड़े अच्छे आदमी के साथ उसने शादी जो है वो कर ली है। तो वी आर प्लीज दैट इज़ परफेक्टली फाइन। आवर डॉटर इज़ मैरिड विद सच अ नाइस मैन, ये भी ठीक है। बात देखिए कहाँ थी, मैरिड विद कभी भी नहीं होता, ठीक है। अगर मुझे बोलना है ही मैरिड अ गर्ल, ये हमारा सेंटेंस है, उसने शादी करी, ही मैरिड अ गर्ल। अगर मुझे बोलना हो ही वॉज मैरिड, उसकी शादी करवाई गई, तो मैं यहाँ क्या बोलूँगी, ही वॉज मैरिड टू अ गर्ल। मैरी विद इज नेवर यूज्ड टुगेदर, नेवर, कभी भी किसी सेंटेंस में। तो एरर यहाँ क्या बन जाता है, बी में। आवर डॉटर इज मैरिड टू सच अ नाइस मैन, और आवर डॉटर मैरिड अ नाइस मैन, सच अ नाइस मैन। ओके, यू विल नेवर से मैरी विद, करवाई गई के साथ टू, वरना नहीं। कुड यू लाइक टू रीड हिज स्पीच, क्या तुम इसकी स्पीच पढ़ना पसंद कर सकते थे? देखिए कुड पास्ट एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ आना चाहिए वुड यू। जब आप किसी को कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या तुम इसकी स्पीच पढ़ना पसंद करोगे, तो वुड, क्योंकि वुड जो है वो विल का पास्ट फॉर्म है। सारा's father died of heart attack at a very young age. सारा या सैरा जो भी आप बोलना चाहते हो, फादर died of heart attack at a very young age. देखो बहुत स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता डाई ऑफ क्या होता है। देखिए डाई ऑफ और डाई फ्रॉम दोनों करेक्ट हैं। फ़र्क ये है कि जब आप किसी अंदरूनी कारण से मरते हो, इंटरनल कॉज से, तो आप बोलोगे डाइड ऑफ, जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। लेकिन जब आप किसी बाहरी कारण से मरते हो, ही डाइड फ्रॉम अ स्ट्रोक, सनस्ट्रोक मान लो, तो ये रीज़न आउटर है, तो आप क्या बोलोगे, फ्रॉम। अगेन ये ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको 100 रूल्स में पढ़ाया है, जिसने ये नहीं पढ़ा है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इसको कर दूँगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली एरर फ्री। टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, वन थिंग दैट यू शुड डू इज़ टू रीड टाइम्स ऑफ इंडिया। टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, ठीक है, वन थिंग दैट यू शुड डू, एक चीज़ जो तुम्हें करनी चाहिए वो क्या है कि तुम टाइम्स ऑफ इंडिया। अब देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया एक नाउन है जो कि बहुत ही यूनिक है, एक ही प्रकार का अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ इसके साथ का आर्टिकल मिसिंग नहीं होना चाहिए, द यहाँ पे इंटैक्ट रहना चाहिए। इसीलिए आंसर क्या है, इज़ टू रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया। और आंसर हमारा एरर जो है वो कहाँ आता है, सी में। क्लियर। ये बताइए चलिए, माई ट्विन इज़ 5 minutes यंगर देन माई सेल्फ। माई ट्विन, चलो ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं देखने जैसा, ठीक है, इज़ 5 minutes यंगर, मेरे से 5 मिनट छोटी, देन माई सेल्फ। देखिए एल्डर, सीनियर, यंगर, जूनियर, इनके साथ हमेशा लगता है टू मी, माई सेल्फ क्यों आएगा, एरर कहाँ है, सी में। 5 minutes यंगर टू मी। चलिए नेक्स्ट करिए। वन ऑफ द स्टेट in which there was a severe drought last year is महाराष्ट्र। एक स्टेट जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया था वो था महाराष्ट्र। अब देखिए वन ऑफ द स्टेट, सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो पता होगा कि वन जो है इज़ ऑलवेज आउट ऑफ मैनी, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द बॉयज़, तो बहुतों में से एक स्टेट ना, तो वन ऑफ द स्टेट्स, बहुत शहरों में से एक जहाँ पे बहुत सूखा पड़ा वो महाराष्ट्र था, तो वन इज़ ऑलवेज आउट ऑफ मैनी, ये हम कर चुके हैं। अब
हमें ये करना है, दोज हु आर अवर्स विद हार्ड वर्क विल सेल्डम सक्सीड इन लाइफ। देखते हैं ये किसको पता लगता है, आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में ए बी सी डी एरर कहाँ है। देखो अवर्जन या अवर्स का मतलब होता है हेट्रेड, किसी चीज़ से नफरत। अगर आप मुझे हेट के और सिनोनिम्स बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख के बताइए। देखते हैं किसको मालूम है, और जिसको नहीं मालूम है वो मुझे वो बाकी कमेंट्स को पढ़ के ध्यान रखें कि हेट के और क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। देखिए अवर्जन यानी हेट, और अवर्स के साथ एक प्रेपोजिशन जो फिक्स्ड रहता है वो है टू। दोज हु आर अवर्स टू हार्ड वर्क, इट इज़ नॉट विद, इट इज़ टू। दोज हु आर अवर्स टू हार्ड वर्क, सो योर एरर लाइज इन बी, राइट। I told to the coach that I won't be able to come for the practice. मैंने कोच को कह दिया। अब अगर आपने स्पीच यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ठीक से किया है तो आपको पता होगा कि जब मैं ऐसा लिखती हूँ ना, I said to the coach, ऐसी कुछ रहा होगा ये, I won't be able to come for the practice, ऐसा कुछ सेंटेंस रहा होगा। तो जो ये said to है ये बन जाता है told, और टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं आता, क्या रह जाता है, आई टोल्ड द कोच दैट आई वोंट बी एबल टू कम फॉर द प्रैक्टिस। तो टोल्ड के साथ टू गलत है, एरर कहाँ आता है आपका, ए में। आई टोल्ड द कोच, राइट। एट दिस मोमेंट दैट टेरिबल डोर बर्स्ट नॉइजली ओपन एंड बैंग फॉर द वॉल। कभी भी कोई चीज़ जो दीवार है ना, अगर उस पर कोई चीज़ लग रही है, अगर आप दीवार से टेक लगा के खड़े हो, उसको हम बोलते हैं अगेंस्ट। ही वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। कोई चीज़ दीवार है, किसी स्टेशनरी, कोई चीज़ जो स्टेबल है, जैसे दीवार है या कुछ है, इसमें अगर कोई चीज़ आके बजती है तो उसको हम बोलते हैं अगेंस्ट। सो द डोर बैंग्ड अगेंस्ट द वॉल, नॉट फॉर द वॉल, दीवार के लिए नहीं, दीवार में, बैंग्ड अगेंस्ट द वॉल। एरर इज इन 3, राइट। Last question for today. Several great battles took place among the British and the Americans. ये British and the Americans. हमें पता है कि among का यूज़ तभी होता है जब हमारे पास more than 2 entities हो, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास 2 ही जन है, एक ब्रिटिश है एक अमेरिकन है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, between. Several great battles took place between the Americans and the British. So what is the error? Error lies in 2. Clear? So this was it for today. Thank you so much for joining the session. I hope आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन है, कल किस पे और सेशन आना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बता सकते हैं। वैसे आई एम प्लानिंग टू गेट अ सेशन ऑन idioms and phrases. So thank you so much everybody. I am going to see you tomorrow and good luck and keep practicing.